गांव को बचा लें। उसको ये नहीं पता था भाई यहाँ चोटी ऊंची है, तो फिर वो यहाँ टकरा गया जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप गोयत और आप देख रहे हैं पीएस वैली। तो फ्रेंड्स, जहां पर आज मैं आपको लेकर आया हूं वो है तुसाम की पहाड़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर कम से कम 4 से 5 पहाड़ियां हैं और सबसे जो ऊंची चोटी है वो ये तुसाम के अंदर जो पड़ती है ये वाली है। बात करें इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स, 220 मीटर ऊंचा है ये जो हिल है ये 220 मीटर ऊंची है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने सोचा था ऊंचाई तो है लेकिन रास्ता बना हुआ है तो इतनी परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स एकदम से खड़ी जब चढ़ाई होती है तो उसके पर परेशानी तो थोड़ी बहुत आती है। तो फ्रेंड्स, जो आज सबसे अच्छी बात है, आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। तो आज उसी मौके पर आज यहाँ पर हम पहुँचे हैं और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने झंडा लहराते हुए देखा यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 26 जनवरी के ऊपर इस पहाड़ की चोटी के ऊपर झंडा लहराया गया है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं ये फ्रेंड्स अरावली हिल के ही छोटे छोटे पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात का तो आपको भी पता होगा, जब कोई चीज़ जहाँ पर नहीं होनी चाहिए और वहाँ पर वो चीज़ मिल जाए तो उसकी मान्यता या उसकी खासियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ इस पहाड़ी के साथ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आसपास बिल्कुल समतल क्षेत्र है, समतल खेत हैं और उसके बावजूद यहाँ पर ये 4-5 ऐसे पहाड़ हैं जो इनके बीच में अलग से दिखाई देते हैं, तो इसीलिए इसको खास समझा जाता है। बात करता हूँ यहाँ पर पुरानी धरोहर की। तो पुरानी धरोहर में सिर्फ यहाँ पर एक बारादड़ी है और जो ये पहाड़ी है इसके ऊपर भी एक दुर्ग था। जितने भी राजा होते थे उनकी एक खास बात ये होती थी, उनका कोई भी किला एक पहाड़ी के ऊपर ही होता था, क्योंकि वो वहाँ पर अपने आप को सेफ समझते थे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। छोटी छोटी टाइलें, पत्थर यहाँ पर मिलेंगे जो पुराने ये साबित करेंगे कि यहाँ पर पुराना किला था। तो यहाँ से एक छोटी सी चोटी होती थी जो यहाँ से बारादड़ी को जोड़ती थी और वहीं पर जैसा कि लोग बोलते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी अपनी कचहरी लगाते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे। तो ये पहाड़ी आपस में जुड़ी होती थी, लेकिन बाद में इसको काट कर अलग कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, अब जो बात है वो ये है कि हम आए तो थे तुसाम हिल की पहाड़ी को देखने के लिए, लेकिन जो यहाँ पर जो नई चीज़ हमें देखने को मिली है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पहाड़ों पर जाते हैं तो बोलते हैं वहाँ पर जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, बहुत सारे पौधे मिलते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ हमें वाकया हमारे साथ हुआ, यहाँ पर हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। ये जो आप सामने जो पेड़ देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये पेड़ है गूगल धूप का। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, आप घर में यूज़ भी करते होंगे गूगल धूप, तो वो इसी से बनती है फ्रेंड्स। ये प्योर गूगल धूप का पेड़ है और इसी से बनती है। मैंने पहले नहीं देखा था इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस पहाड़ी के ऊपर तो ये बोलते ना हज़ारों की संख्या में है ये पेड़ यहाँ पर गूगल धूप के। तो मेरे को लगा ये जानकारी शेयर करनी चाहिए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम आए थे तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हमें इन भाई से पता चली हैं जो यहाँ पर हमें भी नहीं पता था। तो अब ये बताएंगे कि इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर एक रानी तालाब भी है या कुंड जिसको बोलते हैं, जहाँ पर रानी स्नान करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक दुर्ग था, यहाँ पे जो पृथ्वीराज चौहान जी ने एक किला बनाया था, क्योंकि पहले राजा पहाड़ी के ऊपर ही किले बनाते थे, तो यहाँ पर एक दुर्ग था, तो वहाँ पर रानी स्नान करती थी। और अब इन भाई ने जो बात बताई है कि यहाँ पर एक जहाज़ टकराया था, तो ये बताएंगे वो कहाँ टकराया था, कहाँ था सर वो? तो हाँ जी, उन्होंने तुसाम को बचाने के लिए, मतलब वो उन्होंने देखा लाइट चस रही हैं, तो इसलिए उन्होंने पीछे सोचा भाई चलो गांव को बचा लें। उसको ये नहीं पता था भाई यहाँ चोटी ऊंची है, तो फिर वो यहाँ टकरा गया जी। फ्रेंड्स ये वो जगह है जहाँ पर जहाज़ टकराया था। तो फाइटर प्लेन था फ्रेंड वो, जो सामने से आया और यहाँ से बिल्कुल टकरा कर और वो उस साइड में, दूसरी साइड में वो गिर गया था। बिल्कुल यहीं पर वो जहाज़ टकराया था। ये जो पहाड़ी है पहले रिडार में शो नहीं होती थी, या फिर ये मान लीजिए कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है उसे इसका पता नहीं था। लेकिन फ्रेंड्स कई लोगों ने हमें ये भी बोला था कि ये मैग्नेटिक हिल है, तो ऐसा तो कुछ यहाँ पर देखने को या सुनने को नहीं मिला, क्योंकि लोग बोल रहे थे ये एक मैग्नेटिक हिल है जिसकी वजह से जहाज़ ऊपर से गया और इस पहाड़ी की तरफ अपने आप चुंबकीय शक्ति के कारण खिंच के आ गया। तो ऐसा तो हमें कुछ दिखा नहीं। फ्रेंड्स एक बात और है जो आपको चढ़ाई के वक्त ध्यान रखनी है। आपको अगर ऊंचाई से डर लगता है तो आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब आप ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ अपने कदमों की तरफ और अपने रास्ते की तरफ ध्यान रखेंगे, आप नीचे नहीं देखेंगे, तो आपको चढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स ये है वो रानी कुंड जहाँ पर रानी स्नान करती थी। तो यहाँ पर कोई बड़ा किला नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये छोटा सा कुंड है जहाँ पर रानी स्नान करती थी। ये रानी कुंड है। तो फ्रेंड्स अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये यहाँ पर एक छोटा सा कुंड है और एक हमारे जो साधु बाबा है उनकी कुटिया है यहाँ पर। और फ्रेंड्स उनकी ख़ास बात क्या है कि वो 12 साल से बैठे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत बड़ी बात है अगर कोई इंसान 12 साल से खड़ा है। तो फ्रेंड्स देखिए ये छोटा सा आश्रम यहाँ पर, छोटी सी कुटिया यहाँ पर बनाई गई है जो पहाड़ के ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स जहाँ तक चढ़ाई की बात करूँ तो देखो थोड़ी मुश्किल है फ्रेंड्स। जहाँ भी खड़ी चढ़ाई होती है तो वहाँ पे थोड़ी सी परेशानी तो आती है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी बात मेरे को लगी नहीं। तो लेकिन एक बात है जो मैं बोलना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप जब भी यहाँ पर आएँ तो पानी की बोतल साथ में लेकर आएँ ताकि आपको परेशानी ना हो चढ़ने में। अभी फ़िलहाल ठंड का वक्त है तो ज़्यादा प्यास नहीं लग रही है, लेकिन गर्मी में जब भी आप इस साइड में आते तो अपने साथ पानी की बोतल लेकर आएँ। बाकी फ्रेंड्स जो कुछ सुना था अच्छा ही है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए PS वैले।